आज पहली बार मेरे कामचोर रूममेट कमरे की सफाई कर रहे थे। क्या हुआ, कोई आने वाला है क्या? हाँ, नए रूममेट, बातें मत करो, जल्दी से बाथरूम साफ करो। नए रूममेट के सामने हमारा इम्प्रेशन अच्छा बनना चाहिए। और जैसे ही नई रूममेट आई, उसका एक हाथ नहीं था। रुको न्यू रूममेट, हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं। हाय, मैं जिया हूँ। बचपन के एक्सीडेंट में मेरा एक हाथ चला गया। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर कैंटीन चलते हैं। अरे उसके पास एक हाथ नहीं है, वो कैसे जाएगी? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? हम तो जा रहे हैं, आना हो तो आ जाना। मायरा के पास दिल ही नहीं है। उससे बोलने का भी कोई फायदा नहीं, वो निर्दयी है। जिया लाओ, मैं तुम्हारी चादर बिछा देती हूँ। तान्या, मेरा भी बेड लगा दो। ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ, वो खुद भी कर सकती है। ये लड़की पागल हो गई है, सिर्फ जिया का मजाक उड़ा रही है। सफाई का नया शेड्यूल बन गया है और जिया का नाम भी उसमें है। दिमाग खराब हो गया है क्या? जिया ये सब कैसे करेगी? जिया स्पेशल नहीं है, नियम सबके लिए बराबर है और सबको मानना होगा। हाँ, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँगी। शिट यार, बाहर किसी को पता चल गया कि हम एक दिव्यांग लड़की से सफाई करवा रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि हम उसे बुली कर रहे हैं। कॉलेज में सावन का मेला लग रहा है, सब लोग अपना अपना स्टॉल लगाएंगे। मैं समोसे बेचूंगी। हम तीनों स्टॉल संभाल लेंगे, जिया आराम कर लेगी। नहीं, वो भी काम करेगी, तभी पैसे मिलेंगे। बस करो मायरा, उससे ये सब नहीं होगा। हम भी नहीं जाएंगे तो जिया को भी नहीं जाना पड़ेगा। ये हमदर्दी नहीं, दिखावा है। तुम उसे कमजोर समझती हो, इसलिए एहसान जता रही हो। उसे बराबरी चाहिए, तरस नहीं। तुम मत जाओ, हम मैम से बात कर लेंगे। नहीं, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। बचपन से सबने मुझे बेचारी कहा, लेकिन मायरा पहली लड़की है जिसने मुझे एक आम इंसान की तरह ट्रीट किया। पास्ता कहाँ मिलेगा? वो सामने काउंटर पर। देखो, उसका एक हाथ नहीं है, फिर भी उससे काम करवा रही हैं। भैया 2 प्लेट पास्ता देना। बेबी देखो, वहाँ एक अपाहिज लड़की है। मुझे डर लग रहा है। डरो मत। शर्म नहीं आती? उसका मजाक उड़ा रहे हो, निकलो यहाँ से। मायरा ऊपर से सख्त है, लेकिन उसने मुझे कभी अलग महसूस नहीं होने दिया। जिया, यहाँ साफ करना और वहाँ भी जल्दी करो, हमें बाहर भी जाना है। जहाँ जिया नहीं पहुँच पाती, वहाँ मैं पहले ही साफ कर देती हूँ। हमने मायरा को गलत समझ लिया। चलो अब साथ में स्टॉल लगाते हैं। कोई हमारी दुकान पर आएगा भी? सब उसे देखकर चले जाएंगे। नहीं, देखना, उसके पास भी कस्टमर आएंगे। चलो उसके पास चलते हैं। किसी की कमी पर दया नहीं, बराबरी का सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर भेजें। इन अमीर लड़कियों ने मुझे नोट्स दिए, अच्छे कपड़े दिए, बेड भी दिया, पर मुझे क्या पता था कि इस दिखावे के पीछे एक बहुत बड़ा जाल छुपा है। मैं वापस आ गई दोस्तों। अरे हमारी मैडम आखिरकार लौट आई। इतने दिन कहाँ थी, एक कॉल तक नहीं किया। तुम उसी प्रोग्राम में गई थी ना, जहाँ अलग अलग गांवों के बच्चों को शहर में पढ़ने का मौका मिलता है? सच में? कैसा था वहाँ? जिंदगी बदल देने वाला। और वही मेरी मुलाकात किसी खास से हुई। कौन? आओ मिलवाती हूँ, ये है मायरा। नमस्ते, मेरा नाम मायरा है। अगर आप सबको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आज से यहाँ रह सकती अरे हूँ? बिल्कुल, मैंने वार्डन से बात कर ली है। आज से मायरा हमारी रूममेट है। ये मेरी तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अरे इसकी क्या जरूरत थी? वाह, क्या हुआ? मैंने इतना साफ कमरा पहली बार देखा है। इतनी सी बात मेरे लिए ये किसी सपने से कम नहीं। मायरा, ये खिड़की वाला बेड तुम्हारा। थैंक यू। मेरे पास आज तक अपना पढ़ने का टेबल नहीं था। ये देखो, मैं तुम सबके लिए मिल्क टी लाई हूँ। वाह, ये कितनी टेस्टी है। क्या तुमने पहले कभी मिल्क टी नहीं पी थी? हमारे यहाँ तो इसकी दुकान भी नहीं है। मैं सच में यहाँ फिट नहीं बैठ पा रही हूँ। मायरा, अब से ये तुम्हारा ही घर है, खुद को अकेला मत समझो। ठीक है, मैं तुम सबके लिए कैंटीन से खाना लाई हूँ। मैं पहले रूम साफ कर देती हूँ। नहीं, ये मेरा काम है मायरा। शायद मैं अभी भी खुद को बाहर ही समझ रही थी। मैं तुम सबके लिए फिर से मिल्क टी लाई हूँ। अरे रोज रोज मिल्क टी क्यों? बस ऐसे ही। चलो अब खाना खाते हैं। मायरा इधर आओ। घर में तो सिर्फ मैं ही काम करती थी, फिर भी लेग पीस हमेशा भैया को ही मिलता था। तुम मेरी सौतेली बेटी हो, यहाँ रह रही हो वही बहुत है। लेग पीस सिर्फ मेरा बेटा खाएगा। लेग पीस तुम लोग खाओ, मैं नहीं खा पाऊंगी। अरे हमें पसंद नहीं, तुम खा लो ना यार, खाना ठंडा हो जाएगा। मायरा खा लो। शुक्रिया दोस्तों, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। हर सुबह उठने से पहले मिल्क टी मेरे टेबल पर रखी होती थी और हर बार मेरी प्लेट में मेरा फेवरेट लेग पीस होता था। ये लो, ये पीस तुम्हारा। अरे मुझे नहीं खाना। तुम अब सिर्फ हमारी हो, तो आदत डाल लो। धीरे धीरे मैं भी इन सब की तरह हो गई। मायरा, ये ड्रेस तुम ले लो, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। जो अपनापन मुझे कहीं नहीं मिला, वो मुझे यहाँ मिल गया। मेरी शादी होने से पहले चलो हम लोग मनाली ट्रिप पर चलते हैं। मैं अपनी स्विमिंग ड्रेस ले लेती हूँ। मैं कुछ जामुन भी रख लेती हूँ, ट्रेन में साथ खाएंगे। नहीं यार, ये खराब हो गया है। तुम्हें इसे पहले ही खत्म कर लेना चाहिए था। मैंने सोचा था इसे बाद में कभी खाएंगे सब। तुमने भी नई ड्रेस ली थी ना, चलो आज वो पहन लो। मैं इसे तुम्हारी मेहंदी में पहनने वाली हूँ। अभी तो 2 महीने बाकी हैं मायरा की शादी में। तो क्या हुआ, इसे मैं पहले पहनकर पुराना नहीं करना चाहती। रिया, मगर किसी चीज को जरूरत से ज्यादा संभालना भी उसे बर्बाद करना ही है। देखो मेरे साथ क्या हुआ था। मायरा, ये पिंटू भाई की दुकान से लिया है ना? हाँ, पहले मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगी, फिर चॉकलेट। लो, तुम लोगों के लिए भी लाई हूँ। और मेरा फेवरेट माचा वाला, उसे तो मैं सबसे आखिर में खाऊंगी। क्लास के बाद जब मैं वो माचा वाला खाने गई तो गर्मी की वजह से वो पहले ही खराब हो चुका था। मायरा जल्दी चलो, कंप्यूटर सर ने लैब टेस्ट रखा है।
कभी और चले जाना डेट पर। सर समझेंगे तुम तबीयत खराब का नाटक कर रही हो। तुम लोग चलो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अब मैं उसे कैसे बताऊँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? कहीं वो मुझसे नाराज होकर ब्रेकअप ही ना कर ले। फिर भी मैं उससे मिलने जाती हूँ। मैं धूप में कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नाटक मत करो, मुझे सब पता है। तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड बन गया है। मैंने ये ड्रेस आज के लिए कितनी संभाल कर रखी थी, अपने बर्थडे पर भी नहीं पहनी, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी डेट पर पहन सकूं। शायद हमें हर चीज बात के लिए नहीं छोड़नी चाहिए। जो दिल करे उसे उसी वक्त कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में सब कुछ पहले जैसा रहे ये जरूरी नहीं होता। मैं भी बाद में कर लूंगी। सोचते सोचते आज तक अपनी सिंगिंग क्लास ज्वाइन नहीं की। अब समझ आई, जैसे मेरे जामुन खराब हो गए वैसे ही कुछ चीजें ज्यादा देर इंतजार करने से खो जाती हैं, है ना? चलो यार, बस आ गई। ये ड्रेस तुम पर सच में बहुत अच्छी लग रही है। दोस्तों, जो दिल करता है उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि देखते देखते कल फिर एक नया कल बन जाता है। और लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताना क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ। अगर हाँ तो एक रेड हार्ट जरूर भेज। इतनी आवाज क्यों कर रही हो? मैं तो सिर्फ किताब पढ़ रही हूँ। मैं सो रही हूँ, तुम बाहर जाकर पढ़ो। मगर मैं तो बस पन्ने पलट रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाद में पढ़ लूंगी। दोस्तों, 18 तारीख को स्कूल वाले पिकनिक पर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे बोलो। जिया सो रही है। हाँ, मैं भी जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। जिया मेरे सामने अलग मुखौटा पहन लेती है और सब दोस्तों के सामने दूध की धुली बन जाती है। तुम आज स्कूल कैसे आई? मुझे मेरे पापा कार से छोड़ने आए थे। जब मायरा उससे कहती है कि वह बस से आई, तो जिया उसका हाथ छोड़ देती है और गुस्से में चली जाती है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मायरा, इसमें क्या है? ये लो दोस्तों, मैंने सब के लिए चीज पिंजा लाया है। तुमने अपने कपड़े मेरी अलमारी में क्यों रखे? ये मेरे नहीं है। माफ करना जिया, ये कपड़े मेरे हैं। कोई बात नहीं, तुम अपने कपड़े जब चाहो रख सकती हो। जिया, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? छुट्टी आ रही है, कहाँ घूमने चलना है? मेरे गांव चलो, वहाँ बहुत खूबसूरत पहाड़ और झरना है। मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ मच्छर होंगे। सभी मायरा के गांव जाने के लिए मान जाते हैं, मगर जिया को ये सब पसंद नहीं था। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रही हो? वो बात नहीं है, मायरा स्वार्थी है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उसी वक्त मायरा अपने गांव से टिफिन लाती है और सबके साथ शेयर करती है। उसके दोस्त जिया से कहते हैं, देखो मायरा कितने अच्छे हैं। क्या मैं जिया को सुधार पाऊंगी? अगर हाँ तो कमेंट में रेड हार्ट भेजो।